पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बागेश्वर बाबा के अलावा सांसद मनोज तिवारी पर भी जुर्माना लगाया गया है। 4 पहिया वाहन की सवारी करने के दौरान इन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक डीएसपी को जांच का आदेश दिया था और जांच में आरोप सही पाया गया। ट्रैफिक नियम के अनुसार 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि 13 मई को जब बाबा बागेश्वर पटना आए थे तो सांसद मनोज तिवारी गाड़ी चलाकर बाबा को होटल पनाश लेकर गए थे और इसी दौरान किसी ने सीट बेल्ट नहीं बांधा था। ट्रैफिक रूल्स 194 बी के तहत कार्रवाई हुई है। ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने इस खबर की पुष्टि की है और संजय हमारे साथ जुड़े। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई की गई और किस तरह से देखा जाए इस कार्रवाई को। देखिए, बिल्कुल न्यूज 18 ने इस खबर को पहले चलाया था कि जब बागेश्वर धाम के बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री ये पटना आए थे पिछले 13 मई को, जैसा कि आपने बताया कि सांसद मनोज तिवारी के साथ वो 4 पहिया वाहन सवार थे और इस दौरान दोनों में से किसी ने बेल्ट नहीं पहना था। तो जब ट्रैफिक एसपी के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा ट्रैफिक डीएसपी को सौंपा था। ट्रैफिक डीएसपी की जो रिपोर्ट आई उसमें ट्रैफिक रूल के वायलेशन का मामला सामने आया और उसके बाद ट्रैफिक डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट दी और माना कि ट्रैफिक रूल का वायलेशन हुआ है और इसी आधार पर 194 बी जो ट्रैफिक रूल का वायलेशन है उसके तहत जुर्माने की राशि जो है उसका चालान काटा गया है। अब देखना होगा, क्योंकि बाबा तो लौट के अब चले गए हैं अपने धाम में, तो उनकी तरफ से जो जुर्माने की राशि अदा की गई, हालांकि इसके लिए एक समयावधि रहती है, कौन लोग हैं जो सामने आते हैं और किस तरीके से उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है और जो दूसरे कागजात है वो मांगे जाएंगे। मनोज तिवारी से भी और बाबा से भी कागजात मांगे जाएंगे। उसके बाद इस पूरे मामले में उनके खिलाफ जुर्माने की राशि जो है वसूली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रैफिक एसपी हो या ट्रैफिक पुलिस महकमा हो, इस पूरे मामले में जांच में और कार्रवाई में 5-6 दिन लग गए और रिपोर्ट तब आई जब बाबा लौट कर वापस चले गए। जी संजय, क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है पटना ट्रैफिक पुलिस कि कानून सबके लिए बराबर होता है, या अब ये माना जाए कि इस पर राजनीति भी होगी? निश्चित तौर पर देखिए, पटना ट्रैफिक पुलिस इस तरीके से अगर कार्रवाई की है तो वो अपने को सही बता रही है। ट्रैफिक एसपी का कहना है कि जो रूल रेगुलेशन होगा उसका फॉलो सबको करना होगा, लेकिन सवाल यही है कि जांच करवाना और इतने लंबे अरसे तक लग जाना, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सारी चीजें आ चुकी थी, तस्वीरों में आ चुकी थी, कई कैमरे उस समय रोल थे। उसको न्याय संगत तभी होता जब समय रहते इसको वसूली की जाती और चालान काटा जाता। वो चले गए हैं, उसके बाद ट्रैफिक जो महकमा है वो एक्शन में आया। एक तरीके से अब इस पर राजनीति भी शुरू होगी, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा था। तो देखना होगा राजनीति कहां तक जाती है। लेकिन ट्रैफिक जो महकमा है उसने गलती कर दी इस बात की कि उसने लेट लतीफी का अपना प्रदर्शन किया। उस समय रहते अगर हो जाता तो सारी बातें, जांच किस बात की हो रही थी जब सारी चीजें आ गई थी। बहरहाल अब ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जी संजय, बाबा जब बिहार आ रहे थे उस वक्त भी राजनीति हुई, अब बाबा बिहार आ चुके हैं उसके बाद भी अब ऐसा लग रहा है राजनीति होगी। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग गया, जब सारी चीजें नजर आ रही हैं कि दोनों ही जो आगे बैठे हुए हैं, चाहे वो मनोज तिवारी हो या बाबा बागेश्वर हो, दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। तो आखिर जांच किस बात की हो रही थी? क्या किसी से परमिशन लिया जा रहा था? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हरी झंडी मिलने के बाद ही ये सारा कुछ हो रहा है। जो सोर्स है वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब सीट का, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी ड्यूटी में लगाए गए थे, ये समझ में नहीं आता कि किस चीज की जांच ट्रैफिक एसपी पटना करवा रहे थे और डीएसपी लेवल के ऑफिसर जो थे वहां पर तैनात थे। एयरपोर्ट पर जब धीरेन्द्र शास्त्री उतरे, मनोज तिवारी उनके साथ जा रहे थे। जांच किस बात की हो रही थी ये बात समझ से परे है। तो ये पुलिस विभाग है बिहार का, कुछ भी कर सकता है यह महकमा। बहरहाल अब चालान कर दिया गया, जो फाइन की रसीद है वो काट दी गई है। देखना होगा आगे इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इंतजार करते हैं कि कैसे चालान जमा होता है और इस पर क्या कुछ अब राजनीति होती है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही